नमस्कार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो ये प्राविधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 कहती है कि किसी भी शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत या स्थानीय निकाय, राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाए। अंकित शर्मा व 13 अन्य शिक्षकों की याचिका पर, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य चुनाव कार्य में शामिल नहीं है, को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट नंबर 34 केस रिट ए नंबर 3596 ऑफ 2022 में मुद्दा विचारणीय मानकर सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी पर याचिका पर फैसला आने तक कोर्ट का आदेश देखें। अब सवाल उठता है कि शिक्षकों का कहना है, शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी के लिए अधिग्रहित करना क्या बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वैध है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाल अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में तो ऐसा कुछ कहा गया है। हाँ, धारा 27 में ये कहा गया है कि शिक्षकों को आपदा में, जनसंख्या 10 वर्षीय जनसंख्या में और निर्वाचन से संबंधित कार्यों जो है उनको अधिग्रहित किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि क्या निर्वाचन कार्य जो है वो किसी भी चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू होता है या उसके मतलब परमानेंट चलता है? मुझे तो नहीं लगता है कि जो है कि परमानेंट चलता होगा। फिर भी यदि बीएलओ कार्य जो है निर्वाचन से कार्य संबंधित माना जा रहा है, तो फिर शिक्षकों को या अन्य कर्मचारियों को जो है जो निर्वाचन से संबंधित सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे बीमा, उनका टीए, पुलिस सुरक्षा इत्यादि क्यों नहीं दिया जा रहा है अगर उनसे जुड़ा हुआ है? तो क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको टीए और सुरक्षा बीमा वगैरह दी जाए? नहीं, बीएलओ के में तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन निर्वाचन से संबंधित जब भी निर्वाचन ड्यूटी लगती है तो उसमें ये प्रावधान है। अच्छा, शिक्षक के बीएलओ बन जाने पर बाल शिक्षा अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये मान के चलिए कि बच्चे को तो पूर्ण रूप से जो है प्रभावित होता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था जो है स्तर बहुत ही निम्न हो जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई बच्चा अप्रैल में प्रवेश होता है, उसको अप्रैल से लेकर के जुलाई तक हम लोगों ने उसको वर्णमाला, एक बच्चा प्रवेश लिया, उसको वर्णमाला हमने सिखाया और सिखा करके हम उसको लाया। उसके बाद अगस्त से लेकर के दिसंबर तक जो मैं देखता चला रहा हूँ कि जो शिक्षण का जो महत्वपूर्ण अवसर है, जो समय है, उस महत्वपूर्ण समय में शिक्षकों को जो है शिक्षण कार्य से हटा दिया जाता है। ऐसे में जो बच्चा अप्रैल से जुलाई तक सीखा होता है तो वो इस दौरान बीएलओ ड्यूटी के दौरान वो फिर वही शून्य हो जाता है। एक्चुअली जो शिक्षक अधिकार है वो धारा 21A के तहत, संविधान की धारा 21A के तहत मौलिक अधिकार में है, जबकि वोटिंग का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जो कानूनी अधिकार, बोर्ड का जो कानूनी अधिकार है वो महत्वपूर्ण है। इस पर निर्णय करने का काम तो सरकार का है, मेरा तो नहीं है। बीएलओ ड्यूटी लगने से क्या शिक्षक भी किसी तरह से कुछ प्रभावित होता है? हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे एक तो उनकी मानसिक तनाव में रहते हैं कि एक तरफ जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं
कि जैसे कि आप जो है शिक्षण कार्य नहीं करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, आप लापरवाह हैं, उनको एक तरह से अपमानित होना पड़ता है। समाज में भी अपमानित पड़ता है कि इधर शिक्षकों को जो है शिक्षण कार्य से जो है बेलों के नाम पे जो है अगस्त से जुलाई तक जो है मैं देखता चला आ रहा हूँ, जब से मैं नौकरी मेरी लगी तब से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जब से अगस्त से लेकर के जनवरी तक जो है शिक्षण का जो क्रीम अवसर है उसमें शिक्षण को हटा दिया जाता है, और एक तरफ शिक्षकों को ये बदनाम भी किया जाता है कि अध्यापक पढ़ाई करता है। तो एक तो मानसिक तनाव ये जो है उनका अपमान और मान सम्मान में भी ठेस पहुंचती है। किलोमीटर अगर ड्यूटी लगाई भी जाए तो 12 किलोमीटर से उनके नियुक्ति स्थान से 12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। प्रशासन और शासन से आप शिक्षक लोग क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हम प्रशासन से अपेक्षा ये रखते हैं कि निर्वाचन से जुड़ा जो बीएलओ का वोटर लिस्ट का जो कार्य है वो नियमित चलने वाला है। प्रतिदिन कोई न कोई 18 वर्ष का होता रहता है। ऐसे में कोई स्थायी जो है व्यवस्था करते हुए जो है केवल निर्वाचन विभाग के नई कर्मचारियों को हर गांव में नियुक्त कर दे, भले वो संविदा पे करें, है ना। तो एक उनको निश्चित मानदेय पे जो है वो केवल यही काम करें कि वो जो है बीएलओ जो है वोटर लिस्ट को ही देखें, या कोई बहुउद्देशीय कर्मचारी जिसे बहुउद्देशीय कर्मचारी नियुक्त कर लें कि बीएलओ का भी कार्य देखे, अन्य कार्य देखे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्य देखे, ऐसे कोई कर्मचारी विभाग में जो है नियुक्त कर दिया जाए, तो जिससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी, प्लस जो हमारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। अधिकांश शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। ऐसी कंडीशन में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं शैलेंद्र द्विवेदी, क्षेत्र का सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड। इसके अतिरिक्त मैं संघ के आनुषंगिक संगठन में भी, शिक्षा संवर्ग में भी प्रदेश के संयुक्त महामंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। और पिछले कुछ दिनों में कई सारे शिक्षकों के फ़ोन हमारे पास आए और उन्होंने ये जानकारी दी कि भैया हमारे विद्यालय में सभी पूरे शिक्षकों की ड्यूटी इस निर्वाचन के बीएलओ ड्यूटी में लगा दी गई है। पहले से भी कई शिक्षक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के इस कार्य में लगे हुए थे, जो कि विधानसभा निर्वाचन के अनुसार बीएलओ ड्यूटी में थे। लेकिन अगर किसी विद्यालय में 10 शिक्षक हैं और उसमें से अगर 1-2 शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में लगे हुए थे, तो बचे हुए 8 शिक्षकों को अब नए नगर निकाय के निर्वाचन के बीएलओ ड्यूटी में लगा दिया गया। देखना यह है कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि अधिकारियों को इसका संज्ञान दिया गया और भी दिया जाना है, निरंतरता से तब तक संज्ञान देंगे, क्योंकि शिक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से शिक्षकों पर है। शिक्षा की सदैव राष्ट्र निर्माता कहा गया तो विद्यालय में चलने वाले शिक्षण कार्य की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक के हाथ में है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका बिना संज्ञान लिए हुए कि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी या नहीं होगी, इसका बगैर संज्ञान लिए हुए सभी ड्यूटीज़ कार्यालयों से भेज दी गई। और इसमें सीधे ये दिखाई पड़ता है मुझे कि जो अपने एसीएम कार्यालय हैं या बीएसए कार्यालय हैं, इन जगहों पर सूची एक मुश्त सारी मंगा ली गई और तुरंत ही फिर उसके बाद उसका प्रसारण कर दिया गया कि आपकी ड्यूटी लगा दी गई है बीएलओ में और आप ड्यूटी तत्काल ज्वाइन करिए। सभी बीईओज जो भी एबीएसएज हैं वो सारे के सारे अपने ग्रुप्स में लगातार निर्देश दे रहे हैं कि आप तत्काल जो है ज्वाइन करें जाकर के, ड्यूटी का आदेश लें और देखें जाकर के। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर के 8 के बीच के जो छात्र हैं वो इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि कल की स्थिति में शिक्षक आएगा या नहीं आ पाएगा। अगर बीएलओ ड्यूटी में उसकी ड्यूटी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर भी लगी हुई है, मेरे पास इसके प्रमाण भी हैं, मैंने संगठन के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से मंगाया। तो मैं आपको 1-2 उदाहरण भी आपको मैं बताए दे रहा हूं, जिसमें आप इसको ध्यान से देख पाएंगे। अगर तो एक सरसौल ब्लॉक है, तो अब कल्याणपुर ब्लॉक है, तो इन सारे ब्लॉक्स में जो पोजीशन आ रही है वो निकल के आ रही है कि एक विद्यालय में अगर 14 शिक्षक हैं तो उन 14 में से 14 शिक्षकों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। एक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जैसे प्राथमिक विद्यालय बगदौदी कछार है, ये कल्याणपुर ब्लॉक में है। इसमें 3 कुल शिक्षक हैं, तीनों की ड्यूटी नगर निकाय निर्वाचन में बीएलओ ड्यूटी के बतौर लगा दी गई। दूसरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बड़ा खानपुर, इसमें 2 शिक्षक हैं, एक की ड्यूटी पहले से विधानसभा निर्वाचन में लगी हुई थी बीएलओ में, बचे हुए की ड्यूटी यहाँ लगा दी गई। कंपोजिट विद्यालय हैं बहुत सारे, आप देखिए संख्या समझिए। सरसौल ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय तिलशहरी,
14 कुल शिक्षक हैं वहां पर, और 14 की ड्यूटी एक साथ नगर निकाय निर्वाचन में बीएलओ में लगा दी गई है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब शिक्षकों को बीएलओ बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तता आ रही है, तो उस रिक्तता को पूर्ण करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार का तो पता नहीं अभी, इसलिए क्योंकि सरकार निश्चित रूप से जो व्यवस्था करेगी वो उसकी सोच तो बेहतर होती है हर हाल में, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बेहतर है, वो बढ़ाना चाहते हैं आगे। लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है यहाँ स्थानीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा, वो कैसे इस प्रकार से बिना संज्ञान लिए हुए इस शिक्षा व्यवस्था का जो चरमराने की स्थिति में आ जाएगी अगर कुछ दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए शिक्षक विद्यालय नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप किसी भी शिक्षक को बाद में बीएलओ ड्यूटी देने के बाद में अगर आप इस प्रकार के तनाव से ग्रस्त रखेंगे, नहीं आपको विद्यालय भी पहुंचना है, आपको बीएलओ ड्यूटी भी करनी है, आपको आधार कार्ड कलेक्ट करने भी जाना है। मैं आपको उदाहरण एक और दे रहा हूं, आप ये समझिए कि बिल्हौर की पोजीशन ये है कि बिल्हौर में 60-70 किलोमीटर दूर तक ड्यूटी लगाएगी। एक शिक्षिका का फोन आया ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, तो उन्होंने ये बताया कि शिक्षिका गर्भवती है कई महीनों से, तो अब वो उस ड्यूटी लीव पर चल रही है अपने, लेकिन ये ड्यूटी क्या होता है, ये ड्यूटी तो उठानी ही होती है हर हाल में। ऐसी परिस्थिति में वो एसीएम ऑफिस के चक्कर लगाती रही, घाटमपुर की है तहसील की, तो चक्कर लगाती रही और वहां से निराश होकर लौट गई। इन परिस्थितियों का, इन मानवीय परिस्थितियों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं निश्चित रूप से अपने समस्त पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों को इसका संज्ञान दूंगा कि, और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर डीएम महोदय, एडीएम महोदय और साथ ही साथ बीएसए महोदय और डीआईएस महोदय को इसका संज्ञान दूंगा कि आप जो भी व्यवस्था चलाना चाहते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है भारतवर्ष जैसे लोकतंत्र के लिए, लेकिन इसमें शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। और माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन, अनुपालन सुनिश्चित करना, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का भारतवर्ष में धर्म है जिसका पालन हम सभी को करना है। क्या आरटीई एक्ट की किसी धारा में शिक्षक को बीएलओ बनाने का प्राविधान है? देखिए मान्यवर, ऐसा है कि आरटीई एक्ट की धारा 27 जो है अपनी, उसके अंतर्गत जो है अधिसूचना जारी होने के उपरांत शिक्षकों को या किन्हीं भी कर्मचारियों को इस निर्वाचन की किसी भी प्रकार की ड्यूटी में लिया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो जब शिक्षकों या कर्मचारियों को इसमें लगाया जाता है तो वे एक विशेष प्रकार के बीमा और अन्य सारी व्यवस्थाओं से कवर्ड होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे 30 लाख रुपए सहयोग राशि ऐसे लोगों को दी थी जो कोविड के दौरान नहीं रहे चुनाव कराते समय। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से शिक्षकों को धारा 27 के अंतर्गत अधिसूचना के उपरांत तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व जब आप बीएलओ ड्यूटी सौंप रहे हैं, ये भी एक प्रकार की चुनावी ड्यूटी है, निर्वाचन को संपन्न कराने की है, ये तो इसके कवरेज में आता नहीं है। ऐसे में या तो प्रशासन को लिखना चाहिए ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को या निर्वाचन आयोग को कि बीएलओ ड्यूटी जब से हम सौंपेंगे या साल भर सौंपेंगे तो ऐसे में उन सारे लोगों को जो है इससे कवर्ड रखा जाए, और जब तक कवर्ड नहीं है तब तक ये ड्यूटी न लगाई जाए, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी से संबंधित समस्याओं को लेकर जब चुनाव से संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो अधिकांश अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसलिए क्या यह स्पष्ट नहीं होता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ असंवैधानिक हो रहा है, क्योंकि शिक्षकों के कुछ प्रश्न जो अनुत्तरित हैं।